हेलो बच्चों, आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आ गया केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वीडियो। पहले हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा टाइट्रेशन का होगा। टाइट्रेशन टाइट्रेशन का होगा। इसमें आपको क्या है, टाइट्रेशन का के लिए 8 मार्क है, उसकी मार्किंग है 8 मार्क। फिर दूसरा है आपका कंटेंट बेस्ड एनालिसिस। कंटेंट बेस्ड एनालिसिस कंटेंट बेस्ड एनालिसिस ये आपको क्या है, 6 मार्क का होगा। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस भी 8 मार्क होगा। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका वाइवा। वाइवा बॉस वाइवा 4 मार्क का आएगा। और आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड फाइल एंड क्लास रिकॉर्ड। ये आपका 4 मार्क्स का टोटल मार्क्स आपका हो जाएंगे इक्वल टू 30। तो गाइज ये आपका प्रैक्टिकल क्या सिलेबस है 2024-25 के लिए। आपका टाइट्रेशन का 8 मार्क का होगा। इसके बाद कंटेंट बेस्ड एनालिसिस 6 मार्क का होगा। कंटेंट बेस्ड एनालिसिस में आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, और आपका फूड टेस्ट, मतलब फूड टेस्ट में आपका प्रोटीन फैट विटामिन प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट होगा। और आपका सॉल्ट एनालिसिस में है 8 मार्क का। वाइवा वोस आपका 4 मार्क का होगा। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का आपका 4 मार्क है। एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड फाइल क्लास रिकॉर्ड एक क्या 4 मार्क। तो आपका प्रैक्टिकल के लिए टोटल वेटेज क्या है, 30 मार्क्स का है। तो पहला टाइट्रेशन क्या है, 1 मार्क का होगा। इसके बाद कंटेंट बेस्ड एनालिसिस में क्या आएगा आपका, इसमें आपका फूड टेस्ट आएगा। फूड टेस्ट में आपका फूड टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट, फिर ये फैट्स, देन प्रोटीन, ये। और इसमें और आप कंटेंट बेस्ड एनालिसिस में और क्या आ सकता है, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी। या तो अगर फूड क्रोमेटोग्राफी मिल सकता है, इसमें क्रोमेटोग्राफी भी मिल सकता है। क्रोमेटोग्राफी के अलावा क्या क्या मिल सकता है और आगे डिस्कस करता हूँ। पहले अपनी बोर्ड की, ये क्या टाइट्रेशन था। टाइट्रेशन के बाद कंटेंट बेस्ड एनालिसिस है, फिर सॉल्ट एनालिसिस है 8 मार्क का, वाइवा वोस 4 मार्क का है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट कितने का है, 4 मार्क का। तो ये आपका सिलेबस है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो टाइट्रेशन कौन कौन सी टाइट्रेशन है क्लास 12th में, ये प्रैक्टिकल में क्या है, क्लास 12th का प्रैक्टिकल का डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइट्रेशन कौन कौन सी होगी, टाइट्रेशन पहला जो था इसमें सिलेबस में, टाइट्रेशन कौन कौन सी करनी है। टाइट्रेशन तो हमारे सिलेबस में 2 टाइट्रेशन है। ये क्या है, पहली टाइट्रेशन है KMnO4। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस क्या है, FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस FAS फेरस अमोनियम सल्फेट।
फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 6 ये अमोनियम सल्फेट का होगा और क्वेमेनोफॉर का सॉल्यूशन बनेगा और उसको क्या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। ये पहली टाइट्रेशन है। अब इसके बाद दूसरी टाइट्रेशन क्या है आपके क्लास 12th में, दूसरी टाइट्रेशन है आपका KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। तो KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला H2CO4 2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये दूसरी टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक, यही दो टाइट्रेशन आपको क्या है सिलेबस में है, इनमें में से कोई एक टाइट्रेशन मिलेगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसके बाद जब टाइट्रेशन की बात हो गई, दूसरा आपका आ रहा था कंटेंट बेस एनालिसिस। दूसरा सिलेबस में कंटेंट बेस एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एनालिसिस। कंटेंट बेस्ड एनालिसिस में आपको क्या है, एक इसमें आपको मिल सकता है फंक्शनल ग्रुप, क्रोमेटोग्राफी में है क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद तीसरा फूड टेस्ट, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको इसमें फूड टेस्ट मिल सकता है। फंक्शन ग्रुप में आपके कौन कौन से फंक्शन ग्रुप में आपको मिल सकता है, अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल। दूसरा मिल सकता है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड मिल सकता है। इसके बाद तीसरा मिल सकता है कीटोन, चौथा मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा मिल सकता है अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप बोलते हैं इसको, अमीनो ग्रुप। और पांचवा मिल सकता है, छठा मिल सकता है आपको फिनॉल। ये बेंजीन से फिनॉल जुड़ा हुआ, फिनॉल का फॉर्मूला ऐसे, बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ा तो उसको क्या फिनॉल। ये आपका अनसैचुरेशन मिल सकता है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड होगा किस कंपाउंड में, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे आपको, अल्कोहल का क्या है OH ग्रुप मतलब मिल सकता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप मिल सकता है, चौथा कीटोन CO मिल सकता है, कीटोन थोड़ा CO कीटोन CO डबल बॉन्ड मिल सकता है, और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। इसके बाद अमीनो ग्रुप मिल सकता है आपको, फिनॉलिक ग्रुप मिल सकता है। तो इसका डिटेल में टेस्ट में आपको बताऊंगा, पहले अभी सिलेबस आपका करवा देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी मिल सकता है। फूड टेस्ट, अब फूड टेस्ट में आपको फूड में 3 तरह के फूड टेस्ट आपको मिल सकता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और फैट्स, ये आपको इसमें मिल सकते हैं। फंक्शन ग्रुप, फोटोग्राफी, फूड टेस्ट में क्या है
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मिल सकता है। इनकी टेस्ट की डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद आपका आ जाता है सॉल्ट एनालिसिस। इसके बाद तीसरा आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज मिल सकती है, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस ये 8 मार्क्स का आता है। सॉल्ट एनालिसिस में आपके दो की एनालिसिस, कैटायंस और एनायंस की। सॉल्ट एनालिसिस में क्या है, रेडिकल लगता है, रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स में क्या क्या कंपाउंड, पहला मिल सकता है आप NH4+ कंपाउंड मिल, दूसरा है आपका Pb+, फिर तीसरा मिलेगा आपको 2+, आर्सेनिक 3+, फिर चौथा मिलेगा आपका Ni2+, पांचवा मिलेगा आपका CO2+, कोबाल्ट CO2+, छठा मिलेगा आपको मैग्नीज 2+, सातवां मिलेगा जिंक 2+, आठवां मिलेगा आपको एल्यूमिनियम 3+, नौवां मिलेगा आपको Fe3+, मतलब आयरन, फिर 10वां मिलेगा आपको बेरियम B2+, 11वां मिलेगा स्ट्रांसियम Sr2+, 12 मिलेगा कैल्शियम 2+, 3 मिलेगा आपको मैग्नीशियम Mg2। बेसिक रेडिकल कौन कौन पढ़ना, अमोनिया NH+ का आयन, अमोनियम आयन, फिर Pb2 आयन मतलब लेड आयन, और पर Cu2+ मिलेगा आर्सेनिक, को हमने नंबर नहीं दिया, आर्सेनिक का ये 14वां मतलब हो जाएगा 14 नंबर पे S3। कॉपर मिल सकता है आपको, फिर कॉपर के बाद निक 2+ सकता है, कोबाल्ट 2+ का आपके सिलेबस, मैग्नीज 2 सिलेबस का, जिंक 2, एल्युमिनियम 3+ आपके सिलेबस में, आयरन 3+ सिलेबस में, बेरियम प्लस सिलेबस में है, स्ट्रांसियम 2+ सिलेबस में, कैल्शियम 2+ है, और 13 है मैग्नीशियम 2+। ये तो गाइस थे आपका, और ये 14वें नंबर आर्सेनिक 3+। तो ये सारे 14 सॉल्ट कैटायन, मतलब कैटायन में आपको ये 14 कैटायन रेडिकल में आपको मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस क्या क्या मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके बाद एसिडिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन, एसिडिक रेडिकल कौन कौन से हैं, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, इसकी मैं वीडियो अब बताऊंगा। वीडियो बस बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें ये कौन कौन से बेसिक रेडिकल ने ये बता दिया। पहला बेसिक रेडिकल, पहला क्या मैंने बताया, NH4+ मतलब अमोनियम आयन, फिर इसके बाद लेड आयन है, इसको लेड आयन का सिंबल है Pb2+, फिर कॉपर आयन है, फिर क्या निकेल आयन है, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीज आयन है, जिंक आयन है, फिर एल्यूमिनियम आयन है, आयरन आयन है, बेरियम आयन है, स्ट्रांसियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, और आर्सेनिक आयन है। आर्सेनिक पे 3+ होता है। तो ये है बेसिक रेडिकल के, क्या है बेसिक रेडिकल, आल्सो नोन एज कैटायन, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद एसिडिक रेडिकल के बारे में, कौन कौन से एसिडिक रेडिकल आपके सिलेबस में है, पहला है कार्बोनेट CO3 2-, फिर दूसरा है आपका सल्फाइड S2-, सल्फाइड आयन, तीसरा है आपका नाइट्राइट आयन NO2-, और चौथा आपका सल्फाइड SO3 2- आयन है। इसके बाद आपका पांचवा है क्लोराइड आयन Cl-, छठवां है ब्रोमाइड Br-, सातवां है आयोडाइड आयन, फिर आठवां है एसीटेट आयन CH3COO- एसीटेट आयन, नौवां है नाइट्रेट आयन NO3- नाइट्रेट आयन, 10वां है
ऑक्जेलेट आयन C2O4 2- आयन। इसके बाद 11वां आपका है सल्फेट SO4 2-। इसके बाद 12वां फॉस्फेट PO4 3-। तो ये क्या है 26 सॉल्ट जो कैटायन एनायन मिला के क्या है 26 आयन्स हैं। तो ये 26 आयन आपको क्या है सिलेबस में आपको करना है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ये सारे आपका सिलेबस में कवर करना। पहला क्या है करना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहला क्या करना है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का आपके सिलेबस में टाइट्रेशन कितने मार्क्स का आता है 8 मार्क्स का आता है। उसके लिए वेटेज कितने 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें आपको क्या है उसमें 2 तरह की टाइट्रेशन है आपके सिलेबस में। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस क्या है फेरस अमोनियम सल्फेट की टाइट्रेशन है। दूसरा है KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन। ये 2 टाइट्रेशन में से कोई एक टाइट्रेशन मिलेगी आपको। और दूसरा है कंटेंट बेस्ड एनालिसिस का हमने डिस्कस किया था। बेस्ड एनालिसिस में 3 टाइप्स के क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। पहला क्या है फंक्शन ग्रुप मिल सकता है। फंक्शन ग्रुप में हमने क्या 6 फंक्शन ग्रुप देखिए क्या अनसैचुरेटेड मिल सकता है। दूसरा आपका अल्कोहल मिल सकता है, एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है, अमीनो का मिल सकता है, मिल सकता है। इस क्रोमेटोग्राफी मिल सकती है आपको, उसमें क्रोमेटोग्राफी आ सकता है। क्रोमेटोग्राफी नहीं देते तो फूड टेस्ट मिल सकता है। फूड टेस्ट में आपको क्या कौन कौन से फूड टेस्ट की टेस्टिंग करने के लिए मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले तो प्रोटीन मिल सकती है, प्रोटीन नहीं मिला तो आपको फैट्स एंड ऑयल मिल सकता है। ठीक है। और इसके बाद क्या आपका सॉल्ट एनालिसिस की बात आती है। सॉल्ट एनालिसिस में क्या है 2 तरह के आपको डिटेक्ट करना होता है। आपको सॉल्ट का पैकेट मिलेगा। सॉल्ट के पैकेट में आपको सॉल्ट में क्या एक कैटायन और एनायन डिटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या बोलते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में आपके क्या क्या 14 सॉल्ट हैं। कौन कौन से अमोनियम आयन है, लेड आयन है, कॉपर आयन है, निकल आयन है, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीज आयन है, जिंक आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, आयरन आयन है, बेरियम का आयन है, स्ट्रांशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और आर्सेनिक आयन है। एसिडिक रेडिकल में कौन कौन से कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, नाइट्राइट आयन है, सल्फाइट आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, एसीटेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, सल्फेट आयन है एंड फॉस्फेट आयन। तो गाइज ये आपका 2 कैटायन मिला के आपको क्या 26 आयन की स्टडी आपको के क्लास 12th में है। तो गाइज इनकी डिटेल स्टडी की वीडियो में क्या है आपको एक बार टाइट्रेशन की वीडियो बना दूंगा आपको। फिर इसके बाद पूरी लिस्ट आ जाएगी, हमारी प्लेलिस्ट बना दूंगा आपको कि क्लास 12 प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बन जाएगी। इस प्लेलिस्ट में से आपको क्या है टाइट्रेशन की वीडियो आ जाएगी। फिर आपको कंटेंट बेस मतलब क्रोमेटोग्राफी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन की एक वीडियो आ जाएगी। इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस के क्या कैटायन एनायन की क्लासिफिकेशन की वीडियो डाल दूंगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।